हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू ऑप्टिमाइज़ योर टाइटल्स। आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम अपनी लिस्टिंग्स को कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे और ऑप्टिमाइजेशन से हमारी लिस्टिंग कैसे ईबे के अंदर डिफरेंट कीवर्ड से रैंक होगी। तो चलें इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। हम अमेज़ॉन पे आते हैं, जो हमारा सप्लायर है। ये हम एज ए एग्जांपल ले रहे हैं कि एक्चुअली हमने टाइटल्स कैसे बनाने हैं। तो आपका सप्लायर जो भी होगा तो आपने उसका टाइटल यूनिक बनाना है विद द हेल्प ऑफ टाइटल बिल्डर। और जो सेकंड वेबसाइट है उसका नाम है wordcounter.net। ओके, द फर्स्ट वन इज टाइटल बिल्डर, द सेकंड वन इज वर्ड काउंटर। आप सबसे पहले कोई प्रोडक्ट ढूंढें जिसका आपको टाइटल बनाना है। अच्छा जी, हमारे पास ये आइटम है जिसका हमने टाइटल बनाना है। हम अमेजोन पे जाके कुछ भी और लिख सकते हैं, जिस मिसाल के तौर पे हम लिख लेते हैं फ्रेपान मे बी। चलें ढूंढते हैं कोई आइटम जिसका हम टाइटल बनाएं। पबजी पान की चेन, ये भी आ गया है, वाह। तो चलें इसका टाइटल हम बनाते हैं। हम आते हैं टाइटल बिल्डर में। अगर आप सेल कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में तो आप यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लें यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर आप यूके में लगाना चाह रहे हैं, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, आप उसी हिसाब से कंट्री सेलेक्ट करें। टाइटल बिल्डर क्या है? टाइटल बिल्डर एक्चुअली आपको कीवर्ड्स बताता है जो कीवर्ड सर्च हो रहे हैं इन ईबे। ईबे के अंदर लोग आके डिफरेंट कीवर्ड से एक आइटम को सर्च करते हैं और ये जो मोस्ट पॉपुलर कीवर्ड्स होता है उनको ट्रैक कर लेता है और वो कीवर्ड आपको बताता है कि आप भी ये कीवर्ड यूज़ करें तो इससे आपकी सेल आ सकती है, आपकी लिस्टिंग रैंक हो सकती है और अच्छी ऑप्टिमाइज हो सकती है। तो आप भी वही सर्च टर्म्स जो कस्टमर आके ईबे के ऊपर राइट करता है, मिसाल के तौर पे अब आते हैं हम ebay.co. अब हम यहाँ पे आके लिखते हैं मे बी हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रेपॉन, ओके, विद लिड, विद सेट। और मतलब ये कितने आप ये देख रहे हैं, नॉन स्टिक, कास्ट आयरन फ्राईपान, टेफल स्ट्रेर। अब ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनको लोग सर्च करते हैं, जो ईबे भी हमें सजेस्ट कर रहा है। तो टाइटल बिल्डर भी हमें इस तरह के कीवर्ड्स बताता है कि आप ये वाले जो है कीवर्ड्स यूज करें, इससे आपकी सेल आ सकती है। अच्छा जी, हमारा ये था टाइटल पबजी पान की चेन। चलें इसको हम सर्च करते हैं। अच्छा, टाइटल बिल्डर में ये कहता है डिस्क्राइब योर आइटम इन 2 to 4 कीवर्ड। सो आपने 2 से 4 कीवर्ड से आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि उसके बाद ये आपको सजेशंस नहीं देगा। तो आपने अपने आइटम को 2 से 4 कीवर्ड्स के अंदर ही डिस्क्राइब करना है। तो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं पबजी पान की चेन। ओके, हमारे पास सजेशंस आ गई। अच्छा जी, सब फर्स्ट ऑफ ऑल जिनकी ये बार ज्यादा है ना, थोड़ी बार लंबी है, इट मीन्स कि ये ज्यादा सर्च होते हैं। ओके, सर्च और एक्स्ट्रा, ठीक है। हॉट मीन्स ये हॉट है कीवर्ड काफी। ये वैसे एस है तो इसको छोड़ दें क्योंकि किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये पान आ गया, हेलमेट, की चेन, नेकलेस। ये नेकलेस नहीं है तो नेकलेस हम यूज नहीं करेंगे। आई थिंक ये नेकलेस नहीं है, यस ये की चेन है। ओके, की चेन यूज कर लेंगे, पान, हेलमेट। ओके, पबजी बैटल ग्राउंड्स की चेन, प्लेयर नोस पंडित विंग, जो आपकी लिस्टिंग के हिसाब से बैठ रहा हुआ वो आप यूज करना। सेकंड चीज, हम अपना जो कंपेटिटर या सप्लायर है इसका जो है टाइटल कॉपी कर लेंगे और वर्ड काउंटर में आके पेस्ट कर लेंगे। ओके, एक चीज का आपने ख्याल रखना है, इन eBay यू हैव ओनली 80 कैरेक्टर्स लिमिट टू मेक योर टाइटल। तो आपने 80 कैरेक्टर्स के अंदर रह के ही अपना टाइटल बनाना है। तो आप इसको वर्ड काउंटर को छोटा कीजिए। ओके, इस तरह इसको ड्रैग करके बाहर ले आए और इसको छोटा कर दीजिए ऐसे। और उसके बाद आप टाइटल बिल्डर ऑन कर लें और उसके बाद वर्ड काउंटर भी ऑन कर लें। तो इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं और आप यहाँ पे टाइटल भी बना सकते हैं। ओके, तो आपको बार बार स्विच नहीं करने पड़ेंगे टैब्स। सो काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। इसको आप ऊपर कर लें ऐसे। ओके, और आप टाइटल बनाएं। अच्छा, अब टाइटल हम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले पबजी तो हम यूज़ करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी हॉट कीवर्ड। अगर वो यहाँ पे ना भी होता तो हमने वो यूज़ करना था। पान, ओके। ओके, हम क्या यूज़ कर सकते हैं? बैटल ग्राउंड्स। अच्छा, हम थोड़ा सा चेंज भी कर देते हैं, बैटल ग्राउंड्स। वही जो जिनकी बार ज़्यादा है मैं पहले वो यूज़ करूँगा, ठीक है। की चेन, ओके, की चेन, की चेन 7 है तो की चेन 7 ही लिखते हैं, की चेन। प्लेयर अननोन्स, पेंडेथ विंग, गिफ्ट मॉडल, गेम प्ले ग्राउंड्स, गेम की चेन।
तो हमारे ये वर्ड्स हो गए 78 कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड टाइटल, जिसको हमने टाइटल बिल्डर से और अपने जो सप्लायर या कंपेटिटर है उसके थ्रू हमने ये बनाया। और इस टाइटल को अब हम लिस्ट कर देंगे, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे होंगे उसके टाइटल में ये पेस्ट कर दें आप। तो ये है एक टाइटल बनाने का तरीका। मिसाल के तौर पे मैं अब आपको दिखाता हूँ कि लोग किस तरह टाइटल लोगों ने बनाए हुए हैं। यहाँ पे हम इसको ज़रा गौर से देखते हैं कि देखें, ये आपके कंपेटिटर्स हैं जो इस ही कीवर्ड से या डिफरेंट जो आइटम्स हैं उन्होंने लिस्ट किए हुए हैं, तो वो इसको किस तरह बना रहे हैं। ये आप टाइटल देखें जिसे इन्होंने बनाया, वन शेफ 28 सेंटीमीटर हार्ड एनोडाइज सॉसमान विद लीड नॉन स्टिक इंडक्शन सेफ। अच्छा, अगर आप यहाँ पे आए टाइटल बिल्डर में और यहाँ पे ये सर्च करें वन शेफ सॉसमान, ओके ओके, यहाँ से आपने यूनाइटेड किंगडम करना है बिकॉज ये listing.co.uk की है। ओके, आप यहाँ पे देखें वन शेफ सॉस लीड ग्लास 28 सेंटीमीटर नॉन स्टिक एल्यूमिनियम इंडक्शन सेफ स्टेनलेस स्टील सूटेबल, वो सारे कीवर्ड्स दे रहा है जो आपके कंपेटिटर ने लिखे हैं। समझ आइए आपको, बिकॉज ये सर्च टर्म्स यूज होती हैं, लोग इनको सर्च करते हैं ये चीज़ खरीदने के लिए। तो आपने टाइटल बिल्डर की मदद से और सेकंड वर्ड काउंटर में आप देख सकते हैं कि कितने कैरेक्टर्स आप बना चुके हैं। तो इस तरह आप अपने टाइटल्स हैं उनको यूनिक बना सकते हैं और अपनी लिस्टिंग के टाइटल्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सेकंड चीज़, जो लोग न्यू अकाउंट्स पे काम कर रहे हैं, मैं ये मेथड अब नहीं करता बिकॉज मैं बल्क में लिस्टिंग करता हूँ, लेकिन जिनके न्यू अकाउंट्स हैं और उनके अकाउंट के ऊपर सर्टेन लिमिट्स हैं कि वो इतने आइटम लिस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, वो लोग क्या करें, वो थोड़ी सी और यूनिकनेस ले आएँ। देखें, जब भी आप कोई भी चीज़ यहाँ से फेच करेंगे ना किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो ये इमेजेस भी आ जाएंगे और इन इमेजेस के अंदर एक कोड भी होता है और एक नाम भी होता है, ठीक है। आप इन इमेजेस को भी यूनिक कर लें। आप यूनिक कैसे करेंगे इनको, आपको विंडोज़ में एक टूल मिलेगा स्निपिंग टूल। आप अगर सर्च टर्म्स में जाएंगे, मैं लिखता हूँ स्निपिंग टूल, एक आ जाएगा, ठीक है। और आप स्निपिंग टूल को ऑन करें, ये स्निपिंग टूल होता है, ठीक है, स्निपिंग टूल। तो आप इसको ऑन जैसे ही करेंगे तो ये आपके सामने एक ब्लर स्क्रीन आ जाएगी कि आप कुछ भी काट सकते हैं, स्निप कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे मे बी ठीक हो गया। ओके, मेरे पास ये इमेज स्निप हो गया और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे सेव कर लूँगा। और सेव कैसे करूँगा कि इसका जो नाम होगा वॉन शेफ, ठीक है, डैश, और इसका नाम सॉस पैन, ऐसे। और इसके सारे इमेजेस मैं डाउनलोड करूँगा और उनको एडिट करूँगा और फिर अपने ईबे में जाके अपलोड कर दूंगा, या मेरा जो भी सॉफ्टवेयर होगा जिससे मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ उससे अपलोड कर दूंगा। उससे क्या होगा, मेरे इमेजेस भी जो हैं वो अपनी लिस्टिंग के अंदर यूनिक हो जाएंगे। ये मेथड काफ़ी वर्क करता है, स्निपिंग मेथड। जो भी न्यू अकाउंट्स बना रहे हैं, जो अपनी लिस्टिंग्स को बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, वो ये मेथड ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। मैं पहले यूज़ करता था, मैं अब यूज़ नहीं करता बिकॉज मेरे पास 4-5 अकाउंट हैं, तो मेरे वीएस बहुत बिजी हैं। लेकिन शुरू में मैं वीएस से ये काम करवाता था। लेकिन आप लोग, अगर आपके अकाउंट्स न्यू हैं तो प्लीज़ आप ये करें, बिकॉज आप लोग जब आपका अकाउंट न्यू है ना, तो आप बहुत ज़्यादा लिमिट्स ओपन मत करवाएं, ठीक है। आप पहले थोड़ा ट्रस्ट जो है ना ईबे के अंदर वो बनाएं। जब आपका ट्रस्ट बन जाए, आपका अकाउंट थोड़ा बिल्ड हो जाए, उसके बाद आप बल्क लिस्टिंग में आ जाएं। मीन्स कि आप इनको एडिट, फिर आप टाइटल भी एडिट नहीं करेंगे तो आपका जो आइटम है वो सेल होंगे, ओके। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे काफ़ी ऐसी लिस्टिंग्स होंगी जो बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं करती टाइटल। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ लोग जो बल्क में काम करते हैं उनका मैं दिखाता हूँ आपको। जिस तरह ये है एक कोई और लेते हैं जिसका टाइटल बहुत छोटा सा हो। एक मिनट, चलें ये ले लेते हैं और मैं इसको सर्च करता हूँ ईबे के अंदर, और आपके सामने लोगों ने इसको ड्रॉपशिप किया होगा, लेकिन इन्होंने, कुछ लोगों ने इसके टाइटल भी एडिट नहीं किए होंगे। देखें, ये बंदा है जो ड्रॉपशिप ही कर रहा है इसको, लेकिन इसने टाइटल भी चेंज नहीं किया, ठीक है। तो ये बंदा है, देखें, इसने टाइटल भी चेंज नहीं किया। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन आपने ऑप्टिमाइजेशन पे बहुत फोकस करना है, इमेज ऑप्टिमाइज करने हैं, और फिर वो इमेजेस आपके गूगल सर्च रिजल्ट में भी शो होंगे। आपको बाहर से भी ट्रैफिक आएगी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी ट्रैफिक आएगी, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन मेथड है। आपने किस तरह टाइटल बनाने हैं यूनिक, किस तरह अपनी लिस्टिंग्स को यूनिक करना है, तो इससे आपके अकाउंट के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच।